यह आदमी एक जीनियस है। 365 दिनों के दौरान केवल फोम बोर्ड्स का उपयोग करते हुए उसने अवतार गनशिप हेलीकॉप्टर का 1:11 पैमाने पर पुनरुत्पादन किया। पहले उसने हेलीकॉप्टर के दोहरे रोटर को चित्रित किया। काफी मात्रा में फोम बोर्ड्स की आवश्यकता थी। फिर उसने हेलीकॉप्टर का साइड प्रोफाइल बनाया। हॉट वायर कटर का उपयोग करके उसने बुनियादी संरचना को काटा। बुनियादी ढांचे से यह स्पष्ट था कि पूरा विमान काफी बड़ा था। फिर मुख्य शरीर के बाद उसने जटिल फ्यूजलेज को तैयार किया, जिसमें मुख्य रूप से फोम बोर्ड्स का उपयोग किया गया, जिसे जोड़ने के लिए फोम गोंद का उपयोग किया गया। जो किनारे तनाव में थे उन्हें मजबूत बनाने के लिए गैल्वानाइज्ड स्क्वायर ट्यूब्स का उपयोग किया गया। इसी प्रकार कॉकपिट के फ्रेम में मजबूती के लिए स्टील की प्लेटों को समाहित किया गया। हालांकि निर्माण तकनीक थोड़ी कच्ची थी, लेकिन आदमी बेहद सावधानीपूर्वक था। उसने नाक की बुनियादी संरचना बनाई। फिर उसने किनारों को आकार देकर कर्व में बदला। ऑपरेबल कॉकपिट दरवाजा बनाने की प्रक्रिया। पहले उसने एक एकीकृत आकार बनाया। नीचे उसने रेखाओं के साथ कट लगाया। फिर उसने हिंज लगाए। इस प्रकार दरवाजा स्वतंत्र रूप से खुल और बंद हो सकता था। फिर आया विमान के शीर्ष भाग का निर्माण। उसकी संरचना और आकार भी काफी जटिल थे। यह बहुत प्रभावशाली दिख रहा था। हर सजावटी विवरण को बहुत सटीक और चतुराई से तैयार किया गया था। फिर आया पिछला पूंछ बीम का निर्माण। पूरे बारी आकार को आकार देना सचमुच उसके शिल्प कौशल का परीक्षण था। पूंछ में विंग बोर्ड डिजाइन पद्धति का उपयोग किया गया था, पारंपरिक कैंटिलीवर डिजाइन के बजाय। यह स्कॉर्पियन हेलीकॉप्टर की एक अद्वितीय विशेषता है। निर्माण के विवरण में आदमी की शिल्प तकनीक को देखकर यह स्पष्ट था कि यह स्थिर स्टीयरिंग बनाए रखने के लिए आधार था। बुनियादी संरचना पूरी हो गई। फिर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था मुख्य रोटर। पहले फोम बोर्ड्स का उपयोग करते हुए उसने रोटर गार्ड रिंग की संरचना बनाई। संपूर्ण प्रक्रिया समय साध्य थी और यह उसकी मैनुअल कौशल का परीक्षण था। उसने गैल्वानाइज्ड स्क्वायर ट्यूब फ्रेम को अंदर वेल्ड किया और प्रोपेलर की स्थापना की। ब्लेड्स के लिए उसे केवल दोनों पक्षों पर आर्क के लिए टेम्पलेट्स बनाने थे। हॉट वायर कटर का उपयोग करके उसने मानक ब्लेड संरचनाओं को तैयार किया। फिर उसने उन्हें फाइबर ग्लास की एक परत से ढक दिया। फाइबर ग्लास संरचना को उच्च ताकत देने के लिए अगला कदम था मोटर की स्थापना। उसने एक बुनियादी मोटर माउंटिंग फ्रेम तैयार किया। असममित स्थापना पद्धति का उपयोग करते हुए उसने ब्लेड्स की घुमाव दिशा को नियंत्रित किया। सेंट्रल टर्नटेबल का निर्माण भी बहुत सुंदर था और विमान के शीर्ष फ्रेम को दो रोटर्स का समर्थन करने के लिए आवश्यक था। फोम बोर्ड्स का उपयोग करते हुए उसने आंतरिक स्क्वायर ट्यूब फ्रेम को लपेटा ताकि समग्र संरचना को अधिक सौंदर्यपूर्ण रूप दिया जा सके। अब पूरे विमान की बुनियादी संरचना प्रस्तुत थी। अगला कदम था पूरे आंतरिक स्थान की सजावट और मजबूती को बढ़ाना। यह कॉकपिट फ्रेम का सजावट थी। विस्तार से काम बहुत सटीक रूप से किया गया था। वह सचमुच एक पेशेवर शिल्पकार था। तो क्या यह सचमुच उड़ सकता था? मानव परिवहन के लिए लोड बेयरिंग कैसे प्राप्त करे? अगला कदम था स्क्वायर ट्यूब का उपयोग करना। पूरे निचले फ्रेम को वेल्ड करने के लिए उसने पूरे निचले फोम बोर्ड को काटा और फिर स्क्वायर ट्यूब संरचना स्थापित की। निचले फ्रेम की संरचना के आधार पर उसने मापी हुई मजबूती फ्रेम को जोड़ा। सिर्फ बाहरी आकार के अलावा एक मजबूत शरीर संरचना भी आवश्यक थी। निचले फ्रेम में जो अंतर थे उन्हें लकड़ी की पट्टियों और फोम बोर्ड्स के संयोजन से भरा गया। इस प्रकार एक स्थिर चेसिस पूरा हुआ। संरचना और आकार की जटिलता के कारण फिनिशिंग और सजावट की आवश्यकता थी। फिर आया पायलट की सीट का निर्माण। 1 घंटे के काम के बाद आदमी ने पायलट सीट का बुनियादी आकार पूरा किया। मजबूती और सीट समायोजन को बढ़ाने के लिए उसने भी स्क्वायर ट्यूब का उपयोग किया। फिर इसे जगह पर स्थापित किया गया। फिर उसने विमान के लैंडिंग गियर का निर्माण किया। स्क्वायर और राउंड ट्यूब्स का उपयोग करके उसने विभिन्न वक्र आकारों को तैयार किया। स्क्वायर ट्यूब्स ने दोनों पक्षों का समर्थन किया। फिर फोम बोर्ड्स को चिपका दिया गया और उन्हें परफेक्ट कर्व्स में आकार दिया गया, जिससे बाद में पेंटिंग के लिए नींव तैयार हुई। अंत में उसने चलने योग्य पहियों के लिए संरचना को वेल्ड किया। इन सभी कार्यों के बाद यह था लैंडिंग गियर की पूरी संरचना। फिर पीवीसी पाइप्स का उपयोग करके उसने मिसाइल लॉन्चर्स बनाए। लॉन्चर का निर्माण करने के लिए एक धातु फ्रेम की भी आवश्यकता थी। इस बिंदु पर लॉन्चर पूरा हो चुका था। क्या यह अच्छा नहीं लगता? अब तक विमान की मुख्य संरचना पूरी हो चुकी थी। चाहे वह अनुपात नियंत्रण हो या संरचना की स्थापना, यह निस्संदेह उत्कृष्ट था। फिर उसने विमान के विभिन्न हिस्सों को अलग किया और फिर प्रत्येक भाग पर सीमेंट मोर्टार लगाया, जिससे हिस्से और भी मजबूत हो गए। रंगाई की भी आवश्यकता थी। आदमी ने लाल और पीले रंग को चुना। 1 सप्ताह के सुखाने के बाद उसने विभिन्न हिस्सों को फिर से जोड़ा। हे भगवान, यह बहुत शानदार था। यह बहुत सारे पड़ोसियों को देखने के लिए आकर्षित किया। तो क्या यह सचमुच इंसानों को वहन कर सकता था और उड़ सकता था?